आप लोगों को ये कहानियां पसंद आ रही हैं या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ अब मैं पढ़ने वाली हूँ इस किताब का यानी इनसाइड द हिंदू मॉल का 10वां चैप्टर, जिसे लिखा है अभिजीत सिंह जी ने और उसका शीर्षक है गलत नंबर का चश्मा। कहानी शुरू करूं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही अच्छी स्टोरीज सुनने को मिलती रहे और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपने आप मिलती रहेगी। तो अगला चैप्टर शुरू करते हैं। गलत नंबर का चश्मा। एक नास्तिक मित्र ने मुझसे कुछ सवाल किए थे। मसलन हम लोग आपस के अभिवादन में राम राम बोलते हैं, तो श्री राम और उनके परिवारजनों का अभिवादन क्या रहा होगा? हम अपनी पूजा में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि की मूर्ति और तस्वीरें रखते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनसे संबंधित मंत्र बोलते हैं। तो फिर उनकी स्वयं की पूजा पद्धति कौन सी थी? पांडव और कौरवों के द्वारा होली, दिवाली मनाने का वर्णन क्यों नहीं है कहीं? महाजनपद में श्री राम और श्री कृष्ण के मंदिर क्यों नहीं मिलते? मैंने उस नास्तिक मित्र से कहा, ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप जैसे नास्तिक और निंदक लोग अक्सर उठाते हैं। ये सारे सवाल या ये सारी शंकाएं इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि आप लोग धर्म, मजहब और रिलीजन को एक एक करके देखते हैं और जो मजहब या रिलीजन की परिभाषा है उसमें धर्म को स्थापित करने की कोशिश करने में लग जाते हैं, जबकि धर्म और मजहब एक है ही नहीं, क्योंकि मजहब एक वर्तुल के अंदर बंधा होता है जिससे बाहर निकलने की गुंजाइश ही नहीं है, जबकि धर्म व्यापक और असीम होता है। किसी ने कहा कि मेरी किताब आने के बाद अब यही ज्ञान का फुल स्टॉप है, इसीलिए इसके पहले जो भी था वो रद्द हो चुका है और इसके बाद जो भी आएगा वो सब निरर्थक होगा। इसी तरह किसी ने अपने यहाँ जन्मे एक सुधारक को कत्ल कर दिया क्योंकि उन्हें भय था कि ये हमारे ज्ञान के फुल स्टॉप को हटाना चाहते हैं। जिस चीज को बदलने के लिए वो सुधारक संघर्षरत रहे, बाद में उनके अनुयायियों ने अपने मत को भी उसी पुराने खांचे में बांध लिया, जिसके नतीजे में कई बौद्धिकों और विज्ञानियों को मजहबी संस्थाओं के उन्माद का कोप भाजन बनना पड़ा। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में 4 वेदों की मान्यता है, पर इसके साथ ही ये भी कहा गया अनंत वेदा, अर्थात वेद अनंत है। यानी जब तुम इन 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लो तो रुक मत जाओ, अपनी ज्ञान साधना करते रहो और ये मानो कि वेद यानी ज्ञान तो अनंत है। हमें अभी और ज्ञान अर्जन करना है। हमारे लगातार विकास और सुधार की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार वेद आज से करोड़ों वर्ष पूर्व आए। तब का समाज, कानून व्यवस्था, मानसिकता, विचार, संकल्पनाएं, रीति, नीति, नियम, मर्यादाएं सब आज से भिन्न रही होंगी तब, लेकिन वेद आज भी प्रासंगिक हैं और हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। ये प्रासंगिक इसलिए रही हैं क्योंकि हम ठहरे पानी की तरह रुक नहीं रहे हैं और हर काल में हमने वेदों की काल सापेक्ष व्याख्याएं की हैं और यही हमारे बाकी ग्रंथों के साथ भी है। हम किसी एक नियम या व्यवस्था में बंधे नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ अनगिनत स्मृति ग्रंथ हैं। इसकी वजह भी यही है। गांधी जी ने नवजीवन में 7 फरवरी 1926 के अंक में लिखा था, जब जब इस धर्म पर संकट आया तब तब हिंदू धर्मावलंबियों ने तपस्या की है, उसकी मलिनता के कारण ढूंढे और उनका निदान किया। उसके शास्त्रों में वृद्धि होती रही। वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण और इतिहास आदि का एक साथ एक ही समय में सृजन नहीं हुआ, बल्कि प्रसंग आने पर विभिन्न ग्रंथों की सृष्टि हुई। इसलिए उनमें परस्पर विरोधी बातें मिल जाएंगी। हिंदू धर्म एक गतिशील आध्यात्मिक परंपरा का नाम है जहां नीरसता नहीं है। प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया तो असत्य और अन्याय पर सत्य और न्याय के विजय के रूप में विजयदशमी मनाई गई। राम जब अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने उनके लौटने को एक उत्सव के रूप में मनाया और दीपावली आरंभ हुई और ये परंपरा इसी रूप में चलती रही है।
हिंदू धर्म की विकास यात्रा में कई त्योहार उत्सव आरंभ हुए और किसी कालखंड में लुप्त भी हो गए। फिर उन्हीं में से कई पुनर्जीवित भी किए गए। बाकी मजहबों से आप उनके पैगंबरों को अलग नहीं कर सकते, उनसे उनकी किताब को हटाकर नहीं रख सकते, उनकी मान्यताओं पर कोई बात नहीं कर सकते। परंतु हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। यहाँ आप राम को निकाल देंगे तब भी हिंदू धर्म रहेगा, कृष्ण को अलग कर देंगे तब भी रहेगा, शिव और विष्णु को हटा देंगे तब भी रहेगा। यहाँ तक कि इसे आप वेदों या किसी और ग्रंथ या किसी तीर्थ पर भी अवलंबित नहीं मान सकते। श्री राम तो त्रेता में आए थे, तो आप क्या ये कह सकते हैं कि उनसे हिंदू धर्म है? नहीं, क्योंकि राम जी के आगमन से पूर्व भी यहाँ ये धर्म पूरा एक युग बिता चुका था। यानी राम, कृष्ण, परशुराम या शंकराचार्य से हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि ये सबके सब हिंदू धर्म के अनुपालक थे। और जब इनका अवतरण हुआ था तो हमने उनके मार्गदर्शन में हिंदू धर्म के वट वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित किया। प्रेमचंद ने अपनी कहानी जिहाद में यही बात मुख्य पात्र श्यामा से कहलवाई है। श्यामा कहती हैं, हिंदू धर्म वो है जिसकी रक्षा रघु और राम से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक ने की है। ध्यान दीजिए, श्यामा के जरिए प्रेमचंद ने श्री राम समेत इन सब को हिंदू धर्म का रक्षक बताया है, न कि प्रवर्तक। और जब ये प्रवर्तक थे ही नहीं, फिर हमें सुधार और परिवर्तन की गुंजाइश हमेशा बाकी रहेगी। हमारे तो दर्शन ही इस बात पर अवलंबित हैं कि सत्य एक है, पर विद्वान लोग अलग अलग रूप से उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। अथर्ववेद ने जब ये कहा कि गंतव्य तो एक है लेकिन रास्ते बहुत से हैं, तो उसके साथ उसने ये नहीं कहा कि ये रथ कलयुग के लिए नहीं है। उस गंतव्य पर पहुंचने के मार्ग और रथ आपको आज भी तलाशने की पूरी स्वतंत्रता है। पुराण तो पहले नहीं थे, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि तब हिंदू धर्म अपूर्ण था? तुलसी की रामायण तो अभी 500 साल पीछे ही आई है, तो क्या हम ये कहते हुए खुद को उससे अलग कर लें कि ये वेदकालीन नहीं है? आपका प्रश्न था कि हमारा अभिवादन राम राम होता है, तो राम जी और उनके परिवार का क्या होता होगा? कुछ और होता होगा। इस पर प्रश्न खड़ा करने की कोई बात ही नहीं है। जब रघु नहीं हुए होंगे तो उनके वंश को रघुकुल की जगह कुछ और कहा जाता होगा। इसमें प्रश्न खड़ा करने जैसी कौन सी बात है? राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में कुछ मानदंड स्थापित किए, जिसने उनको उस कुल में जन्मे सारे लोगों में सबसे श्रेष्ठ बना दिया। तो समाज ने किसी प्राचीन अभिवादन को छोड़कर राम राम के अभिवादन को ग्रहण कर लिया। आपका दूसरा प्रश्न था कि राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर के परिवारजनों की पूजा पद्धति क्या रही होगी। उनकी पूजा पद्धतियां शास्त्रों में वर्णित हैं, पर इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि समाज अपनी पूजा विधि को उसी रूप में रखे जो कि उनके काल से चली आ रही थी। पूजा पद्धति के वर्तमान रूप में कुछ को आदि गुरु शंकराचार्य ने भी विकसित किया है, तो हम उसे मान ही रहे हैं ना। इस्कॉन वालों की अपनी कुछ अलग पूजा विधि है। उधर आसाम में श्रीमंत शंकर देव जी के नाम घर की स्थापना करके पूजा की एक अलग विधि असमिया समाज को दी गई है। स्वामी नारायण संप्रदाय वालों का कुछ और है, तो इसमें विभेद का प्रश्न कहाँ है? आप लोग पूछते हैं पांडव और कौरव होली दीपावली क्यों नहीं मनाते थे। कल को आप पूछेंगे कि वो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव क्यों नहीं मनाते थे। पर्व त्योहार हर युग और काल में विकसित होते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने हिंदू समाज को कुछ उत्सव की संकल्पनाएं दी, कुछ और संगठनों ने भी दी, और इसी तरह और दूसरे लोगों ने भी दी। तो इसे जागृत समाज का लक्षण मानते हुए इस बात का स्वागत होना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा किसी सरिता की तरह गतिमान है। पर आपको इस पर भी प्रश्न खड़े करने हैं। फलाने काल में श्री राम और कृष्ण के मंदिर क्यों नहीं मिलते? वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, ऐसा कहते हैं। वही कहने वाले ये भी कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। तो फिर क्या वजह है कि वहां से नंदी और शिव की प्रतिमाएं मिली? दिक्कत ये है कि हम इतिहास के केवल चंद ज्ञात स्रोतों के आधार पर ही चीजों का आकलन करते हैं और इसलिए हम दुविधा में फंसते हैं।
धर्म को मजहब और रिलीजन के खांचे में फिट करके नहीं देखेंगे तो सारी शंकाओं का निर्मूलन होगा। अन्यथा गलत नंबर के चश्मे से चीजों को देखने का परिणाम भी गलत ही आएगा। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आगे के 2 चैप्टर्स कल लेके आऊंगी, जिनका शीर्षक है बट आई लव माई नानी माँ मच, और इसके साथ ही दूसरा है जीवन मूल्यों की पाठशाला। ये दोनों चैप्टर्स मैं कल सुनाऊंगी। इसको सुनने के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि इन स्टोरीज की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।